लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड ने ऐसी दस्तक दी है कि जिंदगी कांप रही है। पहाड़ हो, मैदान हो, सिर्फ और सिर्फ सर्दी का सितम नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर अब आपको ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की 5 तस्वीरें दिखाएंगे, जो बताने के लिए काफी है कि किस कदर लोगों को इस सर्दी ने बेहाल कर रखा है। सुबह सुबह दिल्ली में बारिश के साथ ठंड अचानक से बढ़ गई, तो वहीं कुछ इलाकों में इस कदर धुंध थी कि दिल्ली की शान और पहचान इंडिया गेट गुम हो गया। हरियाणा और पंजाब का भी कमोबेश यही हाल है। अंबाला में शीतलहर से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो लुधियाना में जीरो विजिबिलिटी थी। अमृतसर में दिन में ही अंधेरा छा गया। ये 5 तस्वीरें आपको इस बात का अंदाजा लगाने में मदद करेगी कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ठंड का हाल है। मैदानों का हाल अब आपने देखा। अब आपको पहाड़ों में सर्दी से परेशानी की तस्वीरें दिखाते हैं। श्रीनगर में -3 डिग्री टेम्परेचर के कारण डल झील जम गई है, लेकिन यही बर्फबारी पहाड़ों की सैर के लिए आए सैलानियों के लिए तोहफे से कम नहीं। जोजिला दर्रा और कुफरी में भीषण बर्फबारी के बाद सड़कें और हाईवे जाम हो चुके हैं, जिसे हटाने का काम चल रहा है। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरह से उत्तर भारत में विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुफरी, जोजिला पास, ये सब के सब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी। साथ ही साथ जो लोग सिविलियन वहां पर रहते हैं उनके लिए भी ये काफी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है टूरिस्ट के लिए, सैलानियों के लिए काफी बेहतर नजारा होता ही है। श्रीनगर में भी हाड़ खपा देने वाली ठंड जारी है। नए साल पर घाटी में कई जगहों पर तापमान माइनस में जा चुका है, लेकिन संवाददाता आरिश बिलाल ने यह रिपोर्ट भेजी है, देखिए। कश्मीर घाटी में सर्दी का कहर लगातार जारी है। गई रात को श्रीनगर में रात का तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग में रात का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी श्रीनगर और गुलमर्ग में तापमान में ज्यादा फर्क नहीं है। कश्मीर घाटी में लोग इस सर्दी की लहर से ठुठर रहे हैं और लगता है कि अगले कई दिनों तक ऐसा ही तापमान बना रहेगा। इस वक्त हम श्रीनगर के डल लेक किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पानी की जो सतह है ऊपर वाली वो पूरी जम गई है, पूरा ऊपर से शीशा बना हुआ है, यानी चरिंद परिंद जो है वो इस पे तैर सकते हैं, इस पे चल सकते हैं। और यही जो है छोटी मोटी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं कश्मीर घाटी में, वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल बना है, क्योंकि रात को तापमान जो 0 से नीचे लुढ़क जाता है उस वजह से वाटर बॉडीज, पानी की ऊपरी सतह जो है वो जम जाती है। उधर करगिल द्रास में सर्दी का बहुत ज्यादा कहर बना हुआ है। करगिल में रात का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द्रास करगिल में कितनी ठंड होगी। और यहाँ पे फिलहाल मौसम विभाग का ये मानना है कि सोमवार से शायद मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी और बारिश या बर्फबारी के इम्कान हैं। श्रीनगर में इस वक्त हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी जो है वो फिर भी बरकरार है। दिन का तापमान जो है वो 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, बल्कि 10 डिग्री से नीचे रह जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिर वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। जम्मू में भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। जम्मू में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरा है, जबकि ऊपरी इलाकों में 0 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। देखिए हमारे संवाददाता अजय जांदियाल की रिपोर्ट। कहर है और यही हाल जम्मू में भी है। और खासतौर पे ये शीतलहर का असर जो सबसे ज्यादा होता है उन लोगों को झेलना पड़ता है जो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं। हम इस वक्त यहाँ जम्मू में वेयर हाउस में हैं और यहाँ पर जिंदगी सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है, क्योंकि यहीं से जो खासतौर पे जो कामकाज करने वाले लोग हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाना है, या फिर जो ड्राइवर हैं या जो सहचालक हैं, उनके लिए कहीं न कहीं जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। आप देखेंगे सुबह सुबह ही लोग यहाँ आग जलाकर आग सेक रहे हैं और मकसद बड़ा साफ कि कहीं ना कहीं इस कड़ाके की सर्दी में
उनको थोड़ी राहत मिल जाए। और चाय की चुस्कियां और आग, यही एक जो है चीज रहती है जो इस वक्त यहाँ पर आपको जो है यहाँ फायदा दे सकती है। तो ये हाल इस वक्त जम्मू में है इस कड़ाके की सर्दी में, और लोग कहीं ना कहीं इस सर्दी से राहत की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। मगर मौसम हालांकि आसमान में साफ है, मगर यकीनन जब तक ये सर्दियों का मौसम है और खासतौर पे अगले कुछ दिनों में फिर बारिश और बर्फबारी का बताया जा रहा है कि होगी, तो कहीं ना कहीं मुश्किल जो है और हो सकती है। सुबह कितने बजे निकलना पड़ता है? यहाँ काम कब शुरू हो जाता है? 5 बजे। अच्छा, 4-5 बजे। तो फिर इस सर्दी में कैसे गुजारा होता है? यही आग की व्यवस्था से। आग जलाकर यही कुछ एक उपाय हैं जो कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जम्मू में अगर बात करें तो कड़ाके की सर्दी का जो है प्रकोप अभी जारी है। कुछ दिनों में जो है कुछ दिनों के बाद जब लोहड़ी का सीजन आता है उसके बाद ये सर्दी कम होगी और फिर लोग भी राहत की सांस लेंगे। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अब इस पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है समझने के लिए आपने रिपोर्ट देखी, और अब हम लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में 2 संवाददाता होंगे, ऐश्वर्या जैन दिल्ली से और रतन हमारे साथ में जुड़ेंगे। और ऐश्वर्या के पास पहले चलते हैं जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, किस तरह से हमने देखा कि पिछले 48 घंटे में टेम्परेचर तो 1 डिग्री तक चला जा चुका था, विशेष तौर पर रात में। कितने सालों का रिकॉर्ड टूट गया, और अब मौसम विभाग का क्या कहना है कि आगे किस तरह से टेम्परेचर वेरी करेंगे? देखिए, मौसम विभाग की माने तो साफ तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज गाजीपुर, नोएडा और उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो तापमान है वो और भी कम होने की आने वाले 2 दिनों में संभावनाएं व्यक्त की हैं। कोल्ड वेव पहले से ही 2 और 3 जनवरी को मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है कि शीतलहर साफ तौर पर पूरे दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में दर्ज की जाएगी। इसी के लिए कई चेतावनियां भी मौसम विभाग ने जाहिर करी है। साफ तौर पर इस वक्त जो न्यूनतम तापमान कल 1 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस किया गया है, और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कम तापमान गिर सकता है। ओके, और अब हम रतन के पास चलते हैं, और रतन हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। रतन, हमने देखा कि जो मैदानी इलाके हैं उस पर काफी ज्यादा शीतलहर का असर पड़ रहा है। आप जहां पर हैं किस तरह से टेम्परेचर्स वेरी कर रहे हैं, और वहां पर मौसम विभाग क्या कह रहा है कि किस तरह से उत्तर भारत में और मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिन रहेंगे? आगाज हुआ था वो साथ हुआ था कल यहाँ पर, लेकिन आज शनिवार आ रहे अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जैसे देहरादून की बात करें, की बात करें, उत्तम सिंह की बात करें, सुबह अब कोहरा है और पाला पड़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सारे पर्वतीय जिलों की तरफ बात करते हैं, जैसे कि रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, चमोली की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, बागेश्वर अब बात करते हैं, तो ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार हल्की बरसात यहाँ पर हो रही है। कल बरसात ओके, वहां पर जी। चलिए रतन, हम आपके पास में वापस आएंगे। ऐश्वर्या, आप भी हमारे साथ में बने रहिए, और अब हम दूसरे लोकेशंस का भी दर्शकों को एक अंदाजा देते किस तरह से रेगिस्तान में बसे माउंट आबू पर ठंड का कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन भी यहां का तापमान -4 डिग्री से नीचे रहा। देखिए अनिल एरन की ये रिपोर्ट। माउंट आबू में जिस प्रकार से पिछले साल सर्दी के शिकन ढाए गए थे, पिछले 4 दिनों से माउंट आबू का जो तापमान है वो 0 से 4 डिग्री नीचे रहा था। कल कुछ राहत मिली थी, और आज पर्यटकों को कहीं न कहीं राहत इस प्रकार से मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि आज का तापमान जो है वो 4 डिग्री पर रहा है। चाहे गुरु शिखर का तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे पर्यटक जो है वो अब नक्की लेक पे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि सर कहाँ से आप आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ, और यहाँ का जो अभी माहौल एकदम टेम्परेचर उसका जो अप हो गया, तो उसके वजह से सभी पर्यटकों को आनंद मिलता है। और जो -4 था वो थोड़ा दिक्कत रहता था स्वास्थ्य के लिए, मगर अभी जो अप हो गया है तो बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हो गया है, और सभी पर्यटक एकदम खुशी से यहाँ आनंद कर रहे हैं। आप बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं माउंट आबू? बहुत बढ़िया फील हो रहा है।
अब वातावरण बहुत बढ़िया हो गया है, आने का सबको इच्छा होती है यहाँ। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है, अभी हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कैसा तापमान बढ़ा है तो कहीं ना कहीं घूमने का अच्छा लग रहा है कि अभी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हो गया है, तो अभी अच्छा लग रहा है। तापमान कहीं बढ़ा है तो पर्यटकों के लिए अब जो है राहत दुगनी हो गई है, उनका मनोरंजन दुगना हो गया। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू। जम्मू कश्मीर का हालचाल आपने थोड़ी देर पहले देखा था, किस तरह से टेम्परेचर वहां पर बहुत ज्यादा गिर गया है। और अब हमारे साथ में ऐश्वर्या जो कि दिल्ली से जुड़े, उनके साथ साथ अजय जानजार मेरे सहयोगी भी लाइव जुड़ रहे हैं जम्मू से। अजय, वहां पर तो काफी कुछ, चाहे वो सैलानियों के पॉइंट ऑफ व्यू हो, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू हो, और जो लोग वहां पर रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, सबके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग नजरिया है देखने का। क्योंकि जब टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है और बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जा रही है, ऐसे में मिलिट्री ऑपरेशंस पर कितना असर पड़ रहा है, पहले वो आप दर्शकों को समझाइए, उसके बाद में हम सैलानियों और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वहां पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। देखिए आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात हैं यहाँ पर, हर तबका है उसके लिए अलग से जो है कहीं ना कहीं इस मौसम के मायने हैं, चाहे जैसे आपने कहा सैलानियों के लिए, लोकल्स के लिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो डिफेंस के लिए है। जो एलओसी पर तैनात अपरिचित की बात करें, चाहे वो कश्मीर की एलओसी का इलाका हो, कश्मीर से करगिल और लेह, और उसके बाद जम्मू का जो रजौरी पुंछ का इलाका है, वहां पर तापमान जो है बिल्कुल माइनस में चला जाता है। और इस मौसम में खासतौर पर जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ करने के प्रयास लगातार कर रहे हों, बर्फ के बीचों बीच घुसपैठ की कोशिशें हो रही हों, उसमें सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। खासतौर पे फॉगी डेज जब शुरू होते हैं, आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से जो आईबी का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, वहां पर लगातार जो है वो कोहरा रहता है, घना कोहरा, जिसमें घुसपैठ की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और यही वजह है कि चुनौतियां सुरक्षा बलों के लिए आशीष बहुत ज्यादा हैं। आप खुद जम्मू कश्मीर को बेहतर तरीके से जानते हैं, आप कवर कर चुके हैं इसे। और इस इलाके की अगर बात करें तो डिफेंस के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो देश की सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है। ऐसे में वो किसी भी चीज से किसी भी तरह से लापरवाही अगर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खासतौर पे इस वक्त बैट हमलों की चिंताएं हैं। बैट हमले पाकिस्तान की तरफ से तेज हो सकते हैं, क्योंकि घुसपैठ हो नहीं रही। घुसपैठ अगर होती है उसे नाकाम कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में हालात तो शांति की ओर बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। इसी वजह से कहीं ना कहीं एलओसी और आईबी पर बैट हमले तेज हो सकते हैं। इन्हीं चीजों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने बेहतरीन तैयारी कर रखी है, चाहे वो घनी फॉग हो या फिर कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बावजूद जहां 10 से 12 फीट बर्फ एलओसी पे है, वहां पर भी चौकसी लगातार बरत रहे हैं सुरक्षा बल। 10 से 12 फीट बर्फ एलओसी पर जमी हुई है और इसीलिए जाहिर सी बात है, चाहे वो मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री, काफी ज्यादा तकलीफ उन्हें होती है। ऐश्वर्या के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अजय, हमने जैसा कि दर्शकों को कहा था कि सैलानियों के पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छी बात होती है। उन्हें बर्फबारी, चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, आसपास के इलाके हो, उन्हें ये सब देख के काफी अच्छा लगता है और ये पर्पस होता है जाने का। क्या सैलानियों में इस बार विजिट में किसी तरह की वृद्धि आई है, पिछले साल जैसा है, या फिर कम हुआ है? देखिए, अगर बात की जाए पिछले कुछ समय में जो कोविड का खतरा था, उसके बाद जो खासतौर पे लोगों का वापस यहाँ माता वैष्णो देवी आने का सिलसिला, या पत्नी टॉप है, या फिर कश्मीर के गुलमर्ग और कश्मीर की डल जो जमी हुई रहती है इस वक्त चिले कलाउन के दौरान, उसे देखने का जब मौका आता है तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ बिल्कुल एक बार फिर से सैलानी जो है जम्मू कश्मीर में आना शुरू हुए हैं। और कहीं ना कहीं सैलानी खुद चाहते हैं कि वो यहाँ देख सकें, और खासतौर पर बर्फ के मौसम को। मेरे साथ एक स्थानीय युवक हैं जो भी यहाँ से निकल रहे हैं, इनसे बात करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, जो सर्दी है वो किस तरह की है, और किस तरह से जब सैलानियों को वापस देख रहे हैं, पहले एकदम बंद था सब कुछ और वापस सैलानी आना शुरू हैं, कैसा लगता है? देखिए कि मतलब पिछले वीक से कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो चुकी है। मतलब रात को जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 1 या 2 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। तो ये टेम्परेचर यहाँ का है। सैलानी इसी चीज का मजा लेने आते हैं। सर्दी जब बर्फबारी होती है, खासतौर पे बर्फबारी के समय जब सैलानी यहाँ पहुंचते हैं तो उस नज़ारा, उस जन्नत कश्मीर तभी ये संपूर्ण होता है जब पूरी बर्फ की चादर जो है हर कहीं दिखती है। उसके बाद उसी चीज को देखने के लिए लोग जो यहाँ पहुंचने की शुरुआत करते हैं। कि एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। मैं थोड़ी देर पहले ही टूरिज्म डिपार्टमेंट के किसी एक ऑफिसर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि
पिछले कुछ दिनों की बात करें, इस साल जो 31 दिसंबर रहता है, 31 दिसंबर की बात करें तो पिछले साल एक पार्क है यहाँ पे बागे बहू, वहां पर पिछले साल 3000 के करीब सैलानी जो है वहां पार्क में पहुंचे थे देखने के लिए, इस मौसम का मजा लेने के लिए 31 दिसंबर को। इस साल उसकी तादाद 3600 थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले साल से बेहतरीन नतीजे आना शुरू हुए हैं। कोविड से उबर रहा है भारत, और अब जब वैक्सीन के भी आने की संभावनाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ ही दिन में वैक्सीन भी मिलना शुरू हो जाएगी, तो यकीनन भारत जो कोविड से जंग भी जीतेगा और एक बार फिर खुशहाल भारत जो है देखने को मिलेगा। इस खूबसूरत मौसम में सैलानी फिर यहाँ पहुंचेंगे। चलिए, सैलानियों का नजरिया अलग है वहां पर, लेकिन जाहिर सी बात है ये जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो काफी ज्यादा तकलीफ होती है जो वहां के निवासी होते हैं और साथ ही साथ मिलिट्री और पैरामिलिट्री को। ऐश्वर्या के पास चलते हैं, दिल्ली से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में। ऐश्वर्या, जो टेम्परेचर शीतलहर की हमने देख रहे हैं जिस वजह से टेम्परेचर लगातार गिर रहा है पिछले कुछ दिनों में, 2 पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो क्या इसका प्रदूषण पर कोई प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर की बात करें ठंड में तो प्रदूषण सबसे पहले दिमाग में आता है। क्या कोहरा जो फॉग है वो स्मॉग में बदल रहा है? दूसरा, क्या इससे कोविड रिलेटेड चीजों को लेकर, सिम्टम्स को लेकर कंफ्यूजन्स ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि इतनी ठंड में सर्दी जुकाम होना आम बात है जो कि काफी हद तक कोविड के सिम्टम्स से मिलता है। देखिए, 31 दिसंबर की रात के बाद की बात करें, 1 जनवरी की सुबह तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला था। 1 जनवरी को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी कई जगहों पर पुअर और सीवियर कैटेगरी में आया था, क्योंकि कई जगहों पर पटाखे जलाने की घटनाएं सामने आई थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी और रिड्यूस हुई है। लेकिन क्योंकि आज सुबह जाकर कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर और दिल्ली से सटे इलाकों में बारिश देखने को मिली, पॉल्यूशन लेवल्स वाकई कम हुए हैं। नॉर्मल कैटेगरी में भी कहीं ना कहीं लोधी रोड और तमाम जगहों पर हमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देखने को मिला। लेकिन साफ तौर पर अगर आईएमए की बात करें, मेडिकल एसोसिएशन ने कई तरीके की गाइडलाइन जारी करी है, क्योंकि साफ तौर पर कोविड का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। वैक्सीन का ड्राई रन आगे चलकर होने वाला है, इसीलिए कई तरीके की गाइडलाइंस उन लोगों को भी जारी करी है जिनको कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ और सर्दियों से बचने के लिए वृद्धों को भी कई तरीके की गाइडलाइंस जारी करी है। वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर एक अपडेट जो मौसम विभाग से आया है, 2 से 6 जनवरी तक अभी और भी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में या उत्तर भारत में इलाकों में, राजस्थान हरियाणा में बारिश हो सकती है। 7 जनवरी के बाद बर्फीली हवाएं भी दिल्ली का रुख कर सकती हैं और इसी की वजह से आगे चलकर अभी शीतलहर से कम कोई निजात नहीं दिख रही है और भी टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है वो और भी गिर सकता है। चलिए, अभी कोई राहत मिलने नहीं वाली। आज सुबह की बारिश ने इस बात का अंदाजा भी दे दिया कि टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर सकता है और गिरा हुआ टेम्परेचर काफी समय तक बना रह सकता है। अजय और ऐश्वर्या, आप जुड़े और जम्मू और दिल्ली से लाइव रिपोर्ट्स की बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में नए साल का आगाज कपकपा देने वाला हुआ है। राज्य में कड़ाके की सर्दी हर रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। देखिए, फतेहपुर शेखावटी से संवाददाता राकेश गुर्जर की रिपोर्ट। की जाए तो यहाँ पर 8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार पहले ही बोल दिया था कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। साथ ही बारिश की संभावना भी जताई जा रही थी और ओलों की संभावना भी जताई जा रही थी, क्योंकि फतेहपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर है 5 दिनों तक लगातार माइनस में रहा। -4 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर चला गया, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो जनजीवन में तो खासा प्रभाव पड़ा ही। इसके साथ ही अगर बात कर लें तो खेतों में बर्फ जमी और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो राजस्थान की रेतीली धरती है वहां पर जनजीवन लोगों का सर्दी ने ऐसा कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया था। हालांकि आज भले ही कुछ सर्दी में तो कुछ राहत है, लेकिन अभी भी लगातार जो उसकी जो नमी है उसके कारण लोगों को ठिठुरन है लगातार बढ़ रही है। शीतलहर हवाएं चल रही है और हल्की बूंदाबांदी हुई है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह फतेहपुर में किस तरह की ठंड पड़ रही है आज। अभी लास्ट 5-6 दिन से पारा माइनस में चल रहा था और आज थोड़ी सी सर्दी कम है, लेकिन आज बादल बहुत ज्यादा है, हवा थोड़ी ठंडी चल रही है। पारा भले ही गिर गया हो लेकिन ठंड वैसे के वैसे बरकरार बनी हुई है। आप देख रहे हैं कैसे हमने ये कोट पहना, फिर अंदर कैसे 2-2, 3 दिन पहन के ठंड रोक रहे हैं।
देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। साथ ही अगर बात कर लें तो मौसम विभाग ने यहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है वो भी जताई जा रही है। हालांकि अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज से ही कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती है। राकेश गुज्जर, इंडिया न्यूज, फतेहपुर।